गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, आज जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं वो एग्जाम में 3 मार्क का वेटेज रखता है और ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी भी एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ना पूछे। मैं तो कहता हूं सिर्फ ये क्लास 12th की बात हम क्यों करते हैं, ये किसी सीए फाउंडेशन में आप जाएंगे, सीएस में जाएंगे, वहां भी इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछते हैं और उसका एक लॉजिक है। पूछने का लॉजिक ये है कि इसके बगैर कंपनी की बैलेंस शीट बन नहीं सकती, और जब कंपनी की बैलेंस शीट बन नहीं सकती और कंपनी की बैलेंस शीट हर आपके रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट में जब लिखना कंपलसरी है तो फिर आप समझिए इसका खुद का वेटेज अपने आप में बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए एग्जाम में पूछा हुआ है ये, ठीक है। और एग्जाम में पूछते हैं, एग्जामिनर को इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है और वो पूछते हैं, और बच्चों को दिक्कत भी आती है इसमें, बच्चों को इसमें दिक्कत भी आती है। आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उस प्रोजेक्ट में भी पूछते हैं, प्रोजेक्ट में कंपनी की बैलेंस शीट आप बना रहे हो तो कंपनी की बैलेंस शीट में यही सारी चीजें तो लिखी मिलेंगी। लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड के अंदर आप देखेंगे तो यही सारी चीजें मिलेंगी, शेयर कैपिटल मिलेगा, उसके अंदर ऑथोराइज्ड मिलेगा। तो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला प्योर इसी 3 मार्क को लेकर के है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो देखिए बेनिफिट नहीं आएगा, और मैं इसको थोड़ा सा क्रैम करके एक छोटा शॉर्टकट भी इसका बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, बट वो शॉर्टकट मैं लास्ट में बताऊंगा, या हो सकता है लास्ट के थोड़ा पहले भी बता दूं, जैसे वो रिदम आएगा वैसे बता दूंगा। बट आप थोड़ा सा देखें, इसको पूरा देखें, पूरा देखेंगे तो 3 मार्क्स आपके पूरे आने वाले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो जरूर किया करें। नोटिफिकेशन बेल की बात है तो वो आप ऑन तो कर ही रखा है, आपने नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए हम थोड़ा सा एक थोड़ा सा तैयारी करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम बात करते हैं, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, मैं कंपनी की बैलेंस शीट अभी टी फॉर्मेट में बना रहा हूं, हॉरिजॉन्टल बनाना हूं, आप उसको वर्टिकल कर लें। वर्टिकल में कुछ नहीं होता है, वर्टिकल में ये लायबिलिटी साइड हो जाएगी और ये एसेट साइड हो जाएगी, बस इतनी बात है। ये एसेट वाला पोर्शन नीचे आ जाता है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप इससे ज्यादा फैमिलियर हैं इसलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप देखिए यहां पर जब आप लिखते हैं तो यहां लिखा होता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर लिखा होता है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल की एक्सप्लेनेशन में आपको ये सारी बातें लिखना होती हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन हो रहा है वो इसी पार्ट को लेकर के है, और एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, तय बात है। कभी नहीं हुआ कि ऐसा हो जाए कि पेपर न पूछे, कहीं ना कहीं एमसीक्यू के बेस पे पूछ लेंगे या आपको 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आप ये सोचते हैं पूरी बैलेंस शीट कभी नहीं पूछा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, अननेसेसरी मतलब भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लें। देखिए, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज का मतलब होता है ऑथोरिटी होना। तो कंपनी के पास ऑथोरिटी है, पावर है कि कंपनी इससे ज्यादा के कैपिटल मार्केट में इशू नहीं कर सकती, इतने शेयर इशू नहीं कर सकती फॉर अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(8), ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो आप तो सिर्फ ये लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, मोर देन एनफ है। ऑथोराइज कैपिटल, और ऑथोराइज कैपिटल के नाम कितने हैं? ऑथोराइज कैपिटल को ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ऑथोराइज और नॉमिनल कैपिटल मीन्स सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी मैक्सिमम इतने रुपए के शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है फॉर द अरेंजमेंट ऑफ हिज कैपिटल। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने लिया है, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप तो बस देखते चले। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में क्या लिया है वो भी देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, सपोज अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹50 lakh डिवाइडेड इनटू 5 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each।
तो आप देखिए 50 लाख के शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है, वो 10 रुपए के शेयर में डिवाइडेड है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 5 लाख। ठीक है, ये एक काट दिया आपने, 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। मतलब कंपनी मैक्सिमम चाहे तो 5 लाख के शेयर इशू कर सकती है मार्केट में फॉर द अरेंजमेंट ऑफ हेज कैपिटल। ठीक है, यहां तक लिख लिया। इन द गिवन केस 50,000 इज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, और ये बैलेंस शीट में कैसे लिखा जाएगा भाई, यहां डिस्कस भी कर लें। बैलेंस शीट के अंदर आप लिखेंगे ऑथोराइज, शेयर कैपिटल के अंदर लिखेंगे, मैं बता देता हूं। बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के अंदर पहली हेडिंग आएगी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, और ऑथोराइज शेयर कैपिटल में आप लिखेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 50 लाख, और डबल लाइन खींच के इसको टोटल में नहीं लेंगे। डबल लाइन करने का मतलब हुआ कि अब ये टोटल में नहीं आएगा, ये हाथी के दिखाने के दांत हैं, ये खाने के दांत नहीं है, ये सब दिखाने के कि भैया हम यहां तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे अगली बात आते हैं। अगली बात है इशूड कैपिटल। अब इशूड क्या होता है भाई साहब, हमारे पास ताकत है 50 लाख रुपए की कैपिटल अरेंज करने की, बट जरूरी थोड़ी ना है कि हम 50 लाख के शेयर कैपिटल इशू करें, हमारी मर्जी, हम 20 लाख के इशू कर दें, 30 लाख के कर दें, 40 लाख के कर दें, और जरूरत पड़ती तो पूरे 50 के कर सकते हैं, बट 50 से ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें 50 लाख से ज्यादा के शेयर कैपिटल इशू करने हैं, शेयर्स इशू करने हैं फॉर द अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, तो फर्स्ट वी हैव टू अमेंड द ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को पहले हमें बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम कर सकते हैं। तो सीए फाउंडेशन वगैरह में पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट लिख देता नहीं कर सकते, नहीं, सीधा जवाब नहीं देना है, डिप्लोमेट जवाब देना है। अब आप थोड़े बड़े हो रहे हैं, सीए फाउंडेशन में आएंगे, कॉलेज में आएंगे, वहां भी ये सारे चैप्टर, तो वहां बड़े होंगे, तो बड़ों के हिसाब से जवाब देना है, सीधे सीधे हाँ या ना नहीं बोलना छोटे बच्चे की तरह, थोड़े बड़े होकर के बात करना है, डिप्लोमेट जवाब देना है। कर तो सकते हैं, बट पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथोराइज कैपिटल को अमेंड करना पड़ेगा, उसकी लिमिट को इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इशूड कैपिटल। तो कंपनी कितने रुपए के शेयर इशू कर सकती है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 250 of Companies Act 2013, issued capital means a capital as the company issues from time to time for subscription। कंपनी शेयर इशू कर रही है मार्केट में कि भैया हमें इतने रुपए, इतने शेयर, मान लो 5 लाख में से कंपनी ने 4 लाख शेयर इशू करे, तो इसे कहेंगे इशूड कैपिटल। अब हो सकता है 4 लाख पूरे पैसे आ जाए, 4 लाख शेयर पे पब्लिक का रिस्पॉन्स आ जाए, या हो सकता है 4 लाख से ज्यादा आ जाए या कम आ जाए। ठीक है, कंपनी सब्सक्राइब कितना करती है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो इशूड के बाद आएगा सब्सक्राइब, आगे हम देखेंगे भी, इसको देख लेते हैं आगे। एग्जांपल ऑफ इशूड कैपिटल क्या हो सकता है, इफ द कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, then ₹1 lakh इज द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए मार्केट में, तो 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए क्या हो गई कंपनी की इशूड कैपिटल हो गई, मतलब कंपनी ने इशू किया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, इस पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, फिक्स है, मैं बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया हो तो। ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहता हूं, और सारे वो वीडियो लाऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। एग्जाम के बाहर मैं कोई बात करने ही नहीं वाला हूं टिल एग्जामिनेशन। सारे वो क्वेश्चंस बन कराऊंगा, वो उन सारे चीजों की वीडियो बनाऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। फालतू की बकवास करने का समय नहीं है ना आपके पास, है ना मेरे पास है। हाँ, व्यूज बढ़ाने हो तो वो साल भर का काम है, एग्जाम टाइम में थोड़ी ना कर सकते हैं सारे काम। एग्जाम टाइम में तो आपको भी टू द पॉइंट बात करना है, आपको भी टू द पॉइंट से मतलब है, मुझे भी टू द पॉइंट से मतलब है, जिससे कि आपका भला हो जाए। फालतू की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, क्या सभी चीजें कर लें क्या जो एग्जाम में आने ही वाला नहीं है। व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम एंड व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें कैपिटलाइज करना है उसको, टाइम को। तो आगे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ इशूड कैपिटल की अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ इशूड कैपिटल, तो आप देखिए इशूड कैपिटल का एग्जाम्पल कितना हो गया, हमने देखा 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का शेयर है, तो इशूड कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख रुपए इशूड कैपिटल हो गया। बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, बैलेंस शीट के एक फॉर्मेट में बता दूंगा उसमें, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और याद रखने का तरीका भी बताऊंगा लास्ट में, कैसे याद रहे, कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते आप।
बस आप तो वीडियो में बने रहो, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, आपके कमेंट्स हैं, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मुझे जीने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल पे आते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल की कहानी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of a company। कंपनी के मेंबर ने सब्सक्राइब किया है, खरीदा है, पैसे दिए हैं जिसके लिए, उसको कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं भाई, वो भी देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल देखिए, if the company invites application for 10,000 equity shares of ₹10 each and the public applies 9,000, देखो कंपनी ने इशू किए थे 10,000, दिस इज इशूड एंड दिस इज सब्सक्राइब, दिस इज सब्सक्राइब, ठीक है। applies for 9,000 shares, then the subscribed capital will be 90,000 rupees। कैसे आया 9,000 into 10? If the public has applied for 10,000 shares, then the issued capital will be equal to the subscribed capital। और मान लो कंपनी 10,000 के 10,000 कर लेती है, तो सब्सक्राइब कितना हो जाएगा, जितना इशू किया उससे ज्यादा सब्सक्राइब कैसे होगा, तो सब्सक्राइब कितना हो गया आपका 10,000, 1,00,000 रुपए हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो समझते चलें, लास्ट तक जरूर बने रहें। लास्ट में मैं बिल्कुल इसको मजेदार चीज बोलने वाला हूं, ऐसी मजेदार चीज बोलूंगा कि आप जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, राम लखन मूवी में मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूजा लखन, ठीक है, देखा होगा आपने। तो राम का किरदार कौन निभाता है, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ के फादर, और सोनम कपूर के फादर अनिल कपूर, लखन का रोल वो थोड़ा बदमाश टाइप का होता है, और राम पुलिस अफसर होता है, ठीक है। तो देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब के भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है ना। आप तो बस शब्द सुनो, बाद में मैं उसको बता दूंगा कैसे, राम लखन की मूवी से। When the entire nominal face value of the share is called by the company, पूरे nominal face value मांग लिए जाते हैं, and also paid by the shareholder, it is said to be subscribed and fully paid up, ठीक है। मांगे और पूरे दिए भी सही, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई इसका, वो भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए, सपोज ए कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, तो ये तो इशूड हो गया, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। द कंपनी हैज कॉल्ड अप द इंटायर यानी पूरे 10,000, इसकी बात, इंटायर सम ऑफ ₹10 पर शेयर, एंड ऑल द शेयर होल्डर हैव पेड द अमाउंट कॉल्ड, then shares are subscribed and fully paid up, it will be shown in the notes to account under subscribed capital। ये सब नोट्स टू अकाउंट के अंदर आते हैं, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे तो वहां देखना है, चैप्टर 3 बुक का चैप्टर नंबर 1, सेकेंड बुक के चैप्टर नंबर 1 में इशू ऑफ शेयर में भी दिया हुआ है ये फॉर्मेट, तो वैसे बट वहां देखें तो ज्यादा अच्छा है। देन नाउ मूव टू नेक्स्ट क्या है, बस यहीं तक है। अब नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अभी हमने देखा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, उसमें आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर क्या आएगा, सब्सक्राइब तो किए हमने कितने 9,000, बट जब पैसे मांगने की बारी आई तो हमने पूरे पैसे नहीं दिए। मान लो पैसा 10 रुपए 3 टुकड़ों में मांगा है, 4 and 2 10 रुपए, तो सामने वाले ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, बट वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पा रहा, तो ये क्या आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा, ठीक है, वो 2 रुपए के हिसाब से। चलिए यहां तक देख लिया हमने, आगे में कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली यानी पूरे पैसे देना। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं 9,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, तो 95,000 रुपीज क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। लेकिन अगर इसमें से कुछ लोग पैसे नहीं देते तो उसे क्या कहेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब पूरे नहीं दिए। तो अब देखो 10,000 शेयर थे, 10,000 के दो पार्ट, इशूड 10,000 थे, ध्यान से देखिएगा,
इशूड 10,000 थे, 10,000 में से 9,500 तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, मतलब ये है। और 500 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए हैं, तो उनके 10 रुपए के हिसाब से कितने हो जाएंगे 5,000, इसके 10 रुपए के हिसाब से कितने हो जाएंगे 95,000, और टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपए, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बाइफरगेट करके लिखना है। यहां लिखा भी होगा 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रिटेनेज 5,000 लेस कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर कितना है, मान लो किसी ने पैसे नहीं दिए हैं, अब इसमें से भी कॉल्सिन एरियर तो होगा ना, मैं कलर चेंज करता हूं, इसमें पूरे पैसे नहीं देने वाले लोग भी हैं, तो कॉल्सिन एरियर कितना है इसमें से, ध्यान से देखिएगा, इस पर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो कॉल्सिन एरियर इसमें से माइनस हो जाएगा, कितने 2,000 रुपए, 500 शेयर पे 500 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से लोगों ने नहीं दिए हैं, तो 2,000 रुपए नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3,000 रुपए हमें मिल गए। ठीक है, तो ये आएगा आउटर कॉलम में आ जाएगा, और कॉल्सिन एरियर मतलब टोटल कैपिटल कितनी मिली कंपनी को, कंपनी ने मांगे तो 1,00,000 रुपए थे, बट उसमें से पैसे आए कितने टोटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप के मिला के और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के मिला के 95 + 3, 2,000 रुपए कहां है हमारा, कॉल्सिन एरियर में पड़ा, मतलब लोगों से लेना है। अब ये कॉल्सिन एरियर तब तक कॉल्सिन एरियर चलेगा जब तक कि हम उनसे मांगते रहेंगे, और जब ये पैसे नहीं देंगे कॉल्सिन एरियर के, तो फिर अल्टीमेटली कंपनी के डायरेक्टर्स उसको फॉरफिट कर लेंगे, जो हम आगे क्वेश्चन में हमने देखे भी। तो ये आपके 98,000 आगे यहां लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसको याद कैसे रखें, मुद्दे की बात तो ये, इसको याद कैसे रखें मैं आपको बताता हूं। कभी नहीं भूल पाओगे, मैंने आपको कहा था कभी 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 नहीं भूल पाएंगे। पिताजी सब्सक्राइब करके किसको लाए, मम्मी को शादी करके लाए, ये आपकी हो गई मम्मी। ठीक है, मम्मी के 2 अनमोल रतन, एक है राम, तो एक पढ़ने वाला बच्चा, एक नहीं मटर गश्ती करने वाला बच्चा, परेशान करने वाला बच्चा। एक है राम फुल्ली पेड अप, एक है राम तो दूजा बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो दूजा लखन। ये है राम और दूसरा ये कौन है, ये है लखन। बात समझ आ गई, बस इतना याद कर लो। भूलोगे क्या कभी, पता भूल सकते हो क्या। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं इसको। ऑथोराइज्ड, इशूड, इशूड के बाद सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के 2 पार्ट, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कॉल्सिन एरियर यहां से माइनस होगा, कॉल्सिन एरियर यहां से माइनस होगा, ध्यान रखना। बस इतनी सी कहानी याद रख लो, चार्ट के फॉर्म में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल तो अभी तक आपने ऑन कर ही दिया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। वंदे मातरम, जय हिंद।